नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और यह है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, और आज हम इस पे बात करेंगे अपने एक स्ट्रेटजी के सेशन में कि यूपीएससी सामान्य अध्ययन हेतु मुख्य परीक्षा की तैयारी करें कैसे करें। मेंस एग्जाम की तैयारी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी मेंस एग्जाम फॉर जनरल स्टडी। जीएस के लिए यूपीएससी में मेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है। हम लोग जीएस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे आज टोटल। इसका सिलेबस क्या है, इसमें हम लोग को कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए इसके लिए इन सारे मुद्दों पे आज हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनअकैडमी जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को कर सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब पहले क्या होता था, एक दौर था कि ऑफलाइन कोचिंगों में ही यूपीएससी की तैयारी होती थी, वो भी महंगे फीस दे दे करके, बहुत ही ज्यादा फीस दे दे करके ऑफलाइन कोचिंगों में ही दिल्ली इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों में ही तैयारियां होती थी। और लेकिन आज का दौर ऐसा है, अनअकैडमी ने ऐसी एक क्रांति लाई है यहाँ पे, जो घर बैठे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आधे से भी कम फीस में, जो आप लोग ऑफलाइन में फीस लगती है उससे आधे से भी कम फीस में, और उससे बेहतर क्वालिटी में, बेहतर क्वालिटी, ठीक है, बेहतर क्वालिटी, लाइव क्लासेज, ऐसा नहीं है, रिकॉर्डेड भी होंगे, लाइव क्लासेज भी होंगे, लाइव टेस्ट होंगे, सारी चीजें, सारी फैसिलिटी आपको घर बैठे, सारा मटेरियल आपको पीडीएफ में मिलेगा, जो एनसीईआरटी हो या जो कुछ भी हो, सब कुछ आपको घर बैठे अनअकैडमी प्रोवाइड करा रही है, आधे से भी कम दाम में। तो इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं, इससे बेहतर कोई जरिया नहीं किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का। और ये यूपीएससी ही नहीं, बहुत सारे स्टेट पीसीएस, सीटेट, मैट, एनआईटी, बहुत सारे एग्जाम, इनफैक्ट 6 to 12 एनसीईआरटी और सॉरी सीबीएसई का की भी तैयारी कराती है, और सारे कंपटीशन की। और हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी की। और इससे आप जुड़ेंगे तो आपको जो क्लासेज मिलेंगी वो लाइव क्लासेज मिलेंगी, जो टेस्ट होंगे वो भी लाइव होंगे, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, यानी टॉपिक बाई टॉपिक पूरे सिलेबस को कवर कराया जाता है। और जो एक्सेस मिलेगा इस पे अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड का मतलब आपकी जो भी क्लास होंगी या जो भी टेस्ट होंगे इस पे आपको एक्सेस अनलिमिटेड में मिलेगा कि आप कोई भी क्लास कर सकते हैं जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से, अगर आईफोन है तो एप्पल के स्टोर से, और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार, मैं अनअकैडमी का एडुकेटर, और ये है मेरा एक्सपीरियंसेज वगैरह। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, और ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप लोग फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक पे मैं अपने सभी क्लास का, मेरी जितनी क्लासेज होती है अनअकैडमी पे, उन सबका लिंक, उन सभी क्लास का पीडीएफ, और डेली न्यूज पेपर का भी पीडीएफ, और भी जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो पढ़ने के लिए यहाँ पे अपलोड करता हूँ। और ये जो अनअकैडमी का प्रोफाइल है इसको भी जरूर फॉलो करें। इस पे अनअकैडमी ऐप पे इस पे क्लासेज होती हैं, अनअकैडमी का जो मोबाइल ऐप है उस पे, और वो सभी क्लासेज लाइव, और आप सबके लिए क्लासेज फ्री। यहाँ पे मेरी 2 क्लास चल रही है अभी, एक 3:30 बजे से, जिसमें मैं पूरे अपने 1 साल के, पूरे 1 साल के करंट के क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूं। और 5 बजे से इसी पे एनसीईआरटी का टेस्ट भी चल रहा है, एनसीईआरटी का टेस्ट और करंट का टेस्ट दोनों चल रहा है। तो एनसीईआरटी का टेस्ट जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हिस्ट्री का चल रहा है, 6 to 12 एनसीईआरटी। हिस्ट्री के बाद आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब होगा। और ये यहाँ पे और इसी चैनल पर अकेडमी ऐप पर ही मैं अभी कुछ दिनों में यूपीएससी के 10 साल के 10 years के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। तो आप सभी लोग जरूर इसको ज्वाइन करें। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको यहाँ अकेडमी पे, 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर रोमन सैनी सर के निर्देशन में, जो आपको यूपीएससी के फील्ड में हमारी पूरी टीम है जो आपकी मदद करेगी। और ये है अपकमिंग कोर्सेज, ये सभी कोर्स अभी अनअकैडमी पे शुरू होने वाले कोर्स हैं। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, 2 तरीके का प्लान है जीएस का यहाँ पे, एक प्लस और आइकॉनिक। ये दोनों क्या है, जीएस का फाउंडेशन कोर्स होता है,
फाउंडेशन बोले तो पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इसके लिए प्लस पे आपको डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, यानी क्लास और टेस्ट दोनों का आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर शेड्यूल, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक आपका सारा कोर्स कवर कराया जाएगा। और पता ही है जीएस कवर करने में मिनिमम 1 साल का समय लगता है यूपीएससी का, जिसका 1 साल का फाउंडेशन सबसे बेस्ट। जिन लोगों को 2022 में एग्जाम देना है उनके लिए, जिन लोगों को 2023 में एग्जाम देना है उनके लिए 2 साल का फाउंडेशन सबसे बेस्ट रहेगा। और जिन लोगों को उसके बाद 2024 में एग्जाम देना है, अभी आप लोग 12th में हैं जो लोग, या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में और अभी से यूपीएससी का प्लान किए हैं, उनके लिए 3 ईयर वाला फाउंडेशन बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो 2022, 23, 24 का अलग अलग फाउंडेशन, 1 साल के लिए 49,500, 2 साल के लिए 72,000, 3 साल के लिए 90,000 रुपए फीस है। और यहाँ पे देखिए अनअकैडमी में 3 साल का 90,000 है, और ऑफलाइन कोचिंगों में 1 साल का ही 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए फीस है 1 साल का, और दोबारा रिवीजन का फिर अलग से एक्स्ट्रा चार्ज। तो ये सारी चीजें। और यहाँ पे क्या है कि आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे एक रिफरल कोड मांगेगा, तो ये है वो कोड स्वदीप, SWADEEP। तो आप इस कोड को डाल देंगे तो ये जो फीस है, इन फीस में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो 1 साल की 49,500 की फीस है वो आपकी 44,550 में, जो 2 साल की फीस है 72,000 वो हो जाएगी 64,800 में, और जो 3 साल की फीस है यहाँ पे 90,000 ये हो जाएगी 81,000 रुपए में। 3 साल तक पढ़ेंगे आप, सोचिए कितना बेहतरीन। दूसरा है आपका आइकॉनिक। आइकॉनिक भी आपका जीएस का ही फाउंडेशन है, मैंने आपको बताया था, और इसमें प्लस कोर्स की सारी क्लासेज मिलेंगी, क्योंकि प्लस कोर्स पर रेगुलर क्लास होती है तो आइकॉनिक में मिलेगा ही। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सनल कोच आपके साथ रहे, आपकी तैयारी कराएं ऑनलाइन, तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे 24 आवर, आप जब भी चाहेंगे उनकी हेल्प ले सकते हैं। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी, और पर्सनल फीडबैक भी दिया जाएगा। तो फाउंडेशन है तो ये भी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वही 2022, 2023 और 2024 वही प्लान। फाउंडेशन का मतलब यही, 1 साल की फीस 69,500, 2 साल का 1,07,000, 3 साल का 1,41,000। इन तीनों पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड का स्वदीप का इस्तेमाल करेंगे तो। यानी आपकी 1 साल की फीस हो जाएगी 69,500 की जगह 62,550, 2 साल की फीस हो जाएगी होगी 1,07,000 की जगह 96,300, और 3 साल की फीस जगह आइकॉनिक की 1,41,000 की जगह 1,26,900, और 1,26,900 में यूपीएससी ऑफलाइन में 1 साल की कोचिंग हो पाती है, और यहाँ पे 3-3 साल सारे फैसिलिटी वही। उसके बाद ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वही 6 महीने का 22,500, 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000, 3 साल का 50,000। इन सब पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का। तो यानी आफ्टर डिस्काउंट 6 महीने की फीस हो जाएगी 20,250, 1 साल की ऑप्शनल की फीस हो जाएगी 24,750, 2 साल की 36,000 और 3 साल की 45,000 रुपए। उसके बाद ये है, अगर आप चाहे तो जीएस और ऑप्शनल अगर साथ में लेते हैं, ऑप्शनल और जीएस का अगर आइकॉनिक लेते हैं जिसमें पर्सनल कोच मिलेंगे, तो भी आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ले सकते हैं। 1 साल की फीस 88,705, 2 साल की 1,31,510 और 3 साल की 1,67,220। इन सब पर भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप जीएस का प्लस कोर्स और साथ में ऑप्शनल लेते हैं, इसकी 1 साल की फीस 70,103, 2 साल की फीस 99,680 और 3 साल की फीस 1,21,200। इस पे भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और ये देखिए 1 साल के लिए जो मैं फाउंडेशन बैच की बात कर रहा हूँ 2022 के लिए अनअकैडमी 1 फरवरी से शुरू कर रही है, और 2 साल का भी फाउंडेशन बैच यानी 2023 में जिनको एग्जाम देना है वो भी 1 फरवरी से, और 1 फरवरी से शुरू हो रहा है इस बार के प्रीलिम्स के लिए एक बैच, और एक एनसीईआरटी का बैच भी प्रीलिम्स के लिए शुरू हो रहा है। 21 में दे, 22 में दे, 23 में दे, कभी भी दे एनसीईआरटी तो हमेशा काम आएगी। ये भी 1 फरवरी से, और एक 6 फरवरी से वीकेंड बैच भी शुरू हो रहा है। तो आप जरूर अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको सुटेबल लगे ज्वाइन करें। कोड का ध्यान रखेंगे, कोड है स्वदीप, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, आप यूपीएससी के लिए लें या आपके घर वाले हैं, आपके दोस्त जानकार किसी भी अनअकैडमी के कोर्स में एडमिशन लेंगे, ये कोड जरूर इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट उनको उस फीस में मिलेगा। चाहे नेट, जेआरएफ, एनआईटी, जेई, जिस भी चीज की अनअकैडमी तैयारी कराती है अपने प्लेटफॉर्म पे, सब पे ये कोड काम करेगा। ठीक है। और इसका प्राइस जो आइकॉनिक है, जो पर्सनल कोच का अंडर गाइडेंस पढ़ते हैं, उसका प्राइस 31 तारीख से बढ़ने वाला है। तो 31 तारीख के पहले जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना हो आइकॉनिक का जरूर ले लें, नहीं तो 31 तारीख के बाद फिर इसकी फीस बढ़ जाएगी। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेटजी की। आज हम लोग स्ट्रेटजी पे देखेंगे कि समान अध्ययन मुख्य परीक्षा की तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। इस समान अध्ययन मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से
मेंस एग्जाम के लिए। क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, आपको डेली फॉलो क्या करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक हम ये मेंस एग्जाम के लिए, जीएस मेंस एग्जाम के लिए देखते हैं। आइए, तो इससे पहले टॉपिक शुरू करने के पहले एक चीज जानना जरूरी है। आपको पता ही है कि यूपीएससी जो एग्जाम लेती है वो तीन स्टेज में लेती है, तो बेसिक है, सबको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेटजी की बात होगी तो ये बात तो बताना जरूरी है। पहले होता है प्रीलिम्स, फिर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो देंगे मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स में होता है ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको टिक करना पड़ेगा, मतलब गोला काला करना पड़ेगा। और मुख्य परीक्षा होगी, ये आपका होगा सब्जेक्टिव, यानी इसमें आपको उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। और जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तब आप देंगे इंटरव्यू, साक्षात्कार, तब उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आप यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सबको पता होना चाहिए। एक पेपर होता है जीएस का, जो होता है 200 नंबर का। और दूसरा जो सेकंड पेपर होता है वो भी जीएस का होता है, जीएस सेकंड पेपर, लेकिन उसको सीसैट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी 200 नंबर का होता है। दोनों में अंतर क्या है कि सीसैट आपका क्वालिफाइंग है, यानी आपको 200 नंबर में 66 नंबर लाना है, यानी 33% मार्क्स, तभी आप सीसैट में पास होंगे। ठीक है, ये क्वालिफाइंग है, नहीं इतना आएगा तो आप फेल हो जाएंगे इसमें एग्जाम में। लेकिन जो मेरिट बनेगी आपकी प्रीलिम्स के पास फेल की, वो बनेगी आपके जीएस फर्स्ट पेपर से। ठीक है, जीएस फर्स्ट पेपर से मेरिट पास फेल की बनती है, सीसैट ओनली क्वालिफाइंग है। उसके बाद आप मेंस देंगे, प्री पास हो जाएंगे, मेंस देंगे। मेंस में उत्तर लेखन मैंने बताया था सब्जेक्टिव होता है, 1750 नंबर का टोटल मेंस होता है। इसमें क्या क्या पेपर होते हैं, एक पेपर होगा आपका निबंध का, ठीक है, एक पेपर होगा निबंध का। जीएस के होते हैं 4 पेपर, फर्स्ट पेपर, एक सेकेंड, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, 4 पेपर होंगे जीएस के, 250-250 नंबर के चारों होंगे, यानी 1000 नंबर का आपका टोटल जीएस होगा। जीएस कितने का, मेंस में 1000 नंबर का। आज हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे तो ध्यान से सुनिए। एक पेपर निबंध का होगा 250 का, और 1000 नंबर का जीएस होगा, 250 नंबर के 4 पेपर। उसके बाद एक ऑप्शनल पेपर होता है, वैकल्पिक विषय, जो होगा 500 नंबर का, मतलब कोई भी विषय आप चुन सकते हैं अपने पसंद से। उसके भी 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड, 250-250 नंबर के। मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर आपने हिस्ट्री लिया या ज्योग्राफी लिया, जो भी लिया कोई एक विषय, तो उसके 2 पेपर होंगे 250-250 नंबर के, 500 का कंप्लीट होगा, 250 नंबर के 2 पेपर। ये इतना मिलाकर ही होता है 1750 नंबर है। जो 1750 है ये निबंध, जीएस के चारों पेपर ऑप्शनल मिलाकर के ही होता है 1750 का। इसके अलावा इसमें भी क्वालिफाइंग पेपर होता है, मेंस में भी लैंग्वेज का पेपर होता है। एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जो होगा 300 नंबर का। इस पे आपको 25% यानी 75 नंबर लाना ही लाना है 300 नंबर में इसको पास करने के लिए। उसके बाद इंग्लिश के अलावा या तो आप हिंदी ले लीजिए, या तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से कोई एक भी भाषा ले सकते हैं रीजनल लैंग्वेज में, ये भी 300 का होगा। इसमें भी आपको 75 नंबर यानी 25% लाना जरूरी है। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं, पास होते हैं, तभी आपके मेंस की कॉपियां चेक होंगी, अदरवाइज इसमें फेल तो आप मेंस में फेल। जैसे अगर आप सीसैट में पास होते हैं तभी आपकी मेरिट बनेगी जीएस से, अगर सीसैट में फेल तो पूरे प्री में फेल। तो सेम ही प्रोसेस यहाँ मेंस में भी है, ध्यान में रखेंगे। जब मेंस पास कर लेंगे तब आप देंगे इंटरव्यू, और इंटरव्यू आपका होगा 275 नंबर का। कितने नंबर का होगा, 275 नंबर का। तो जो इंटरव्यू का 275 नंबर है वो, और जो मेंस परीक्षा का 1750 नंबर है, ये दोनों नंबर जुड़ते हैं, यानी जो टोटल यूपीएससी एग्जाम लेती है वो लेती है 2025 नंबर। अब 2025 नंबर में ही आप जितना मार्क्स पाओगे, ठीक है, आप जितना नंबर पाओगे, और यूपीएससी ने जितनी सीटें निकाली हैं, जितनी वैकेंसी निकाली हैं, उस आधार पे फिर मेरिट बनेगी, वो भी कैटेगरी वाइज। तो ये है पूरे एग्जाम का प्रोसेस। और आज हम बात करेंगे केवल स्पेशली मेंस एग्जाम के बारे में कि क्या है, कैसे है। आज हम लोग मेंस की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो ये देखिए, मेंस में आपको ये चीजें पढ़नी है जीएस में। आज हम लोग जीएस के मेंस पे बात कर रहे हैं। तो समान अध्ययन मुख्य परीक्षा में मैंने आपको बताया कि 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 और 4, और चारों पेपर आपके 250 नंबर के होते हैं। तो फर्स्ट पेपर में देखिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। फर्स्ट पेपर में आप पढ़ेंगे जीएस फर्स्ट, ये सब आंसर राइटिंग होगा इसमें। आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है। विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। ये सब जीएस फर्स्ट पेपर में, मेंस में पढ़ना है। तो हिस्ट्री, कल्चर,
विश्व इतिहास। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, मतलब जब भारत आजाद हो गया हुआ उसके बाद भारत की क्या स्थिति, ये भी पढ़ना है। उसके बाद आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है विश्व के भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएं, यानी आपको ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों की। उसके बाद फर्स्ट पेपर में आप पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और उसके बाद महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन इत्यादि, ये सब आप पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में। इतना टॉपिक आपको कवर करना है जीएस फर्स्ट पेपर में। अब जो सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर है मेंस एग्जाम का, उसमें क्या पढ़ना है? उसमें पढ़ना संविधान, सरकार, राज्य व्यवस्था, यानी इंडियन पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है शासन व्यवस्था, यानी कि गवर्नेंस, गवर्नेंस। और इसी में देखना है, गवर्नेंस में ही लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका होती है, ये पढ़ना है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी आईआर पढ़ना है। उसके बाद सामाजिक न्याय, गैर सरकारी संगठन और स्वयं सहायता समूह, यानी सोशल जस्टिस पढ़ना है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, और इसमें एनजीओ वगैरह ये सब सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो सेकेंड पेपर में क्या हो गया? इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस, ये सारे पॉइंट आपको सेकेंड पेपर में पढ़ने हैं। थर्ड पेपर में आप पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स, जैव विविधता, पर्यावरण, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आपको जीएस मेंस के थर्ड पेपर में पढ़ना है सारा टॉपिक। और जीएस के फोर्थ पेपर में क्या आपको पढ़ना है मेंस में? नीति शास्त्र, एथिक्स, एथिक्स। इस नीति शास्त्र में आपको सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अभिरुचि और इन सब चीजों से जुड़ी हुई केस स्टडी आपको करनी है। ये आपको पढ़ने हैं, ये चारों चीज मेंस एग्जाम में। 4 पेपर होते हैं जीएस के, जो मेंस एग्जाम होता है 1000 नंबर का, तो 250 नंबर में ये सारे चीज पढ़ने हैं आपको। 250 नंबर के ये, 250 नंबर का सेकेंड, 250 का थर्ड और 250 का फोर्थ। तो 1000 नंबर का ये टोटल जीएस हो गया, ये आपको पढ़ना है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान में रखिए, क्या क्या किताबें पढ़नी है आप देख लीजिए बुक लिस्ट। हिस्ट्री के लिए आप क्या देखेंगे, और ये जो बुक लिस्ट में आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जीएस के बारे में बात हो रहा है, जीएस समान अध्ययन, तो जीएस के आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएगा, क्योंकि यही सारी चीजें, इसमें से कुछ चीजें आपको प्री में पढ़नी होती हैं और कुछ मेंस में। तो मेंस के लिए जैसे अलग से है, जैसे आपको आजादी के बाद का भारत, विश्व इतिहास, ये सब आपको मेंस में पढ़ना है, प्री में नहीं। लेकिन जैसे प्राचीन भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, कल्चर वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है प्री में भी और मेंस में भी। तो ये ऐसी बुक लिस्ट है जो आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगी, दोनों में काम आएगी, इसलिए ध्यान में रखेंगे। तो हिस्ट्री के लिए आप लेंगे प्राचीन भारत का इतिहास 11th क्लास की, 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी। अगर ओल्ड एनसीईआरटी ना मिले तो इसका टेक्स्ट बुक भी आता है मार्केट में, और राइटर का नाम है आर.एस. शर्मा, राम शरण शर्मा जी की बुक है ओल्ड एनसीईआरटी, ये लेंगे। उसके बाद आप मध्यकालीन भारत का सतीश चंद्रा इनकी किताब आती है, ये भी आप ले लेंगे। उसके बाद 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आधुनिक भारत के लिए, या बिपिन चंद्रा जी की किताब आती है 12th के लिए, अब ये मतलब ये टेक्स्ट बुक है, आप ये पढ़ लीजिए। और समकालीन विश्व के इतिहास के लिए आप चाहे तो कक्षा 9 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या दीनानाथ वर्मा की टेक्स्ट बुक आती है, आप इसी एक टेक्स्ट बुक को पढ़िए। आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट है, आजादी के बाद भारत, उसके लिए आप बिपिन चंद्रा की ही किताब पढ़ लीजिए, ये आपके जीएस मेंस में काम आएगा। तो ये है मेंस के लिए आपको इतनी किताबें पढ़नी है। बस ध्यान ये रखना है कि चीजों को बार बार पढ़नी है, बार बार दोहराना है, यानी रिवीजन करना है, और आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग इज मस्ट, आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी। जो भी आप पढ़ेंगे उसका खुद का एक तो नोट्स बनाएंगे, खुद का नोट्स बनाएंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, और बार बार चीजों का रिवीजन करेंगे, तभी इंपॉर्टेंट होगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। दूसरा आप देखिए, कला संस्कृति के लिए आपको क्या पढ़ना है। कला और संस्कृति के लिए ये देखिए, कला और संस्कृति के लिए आप नितिन सिंघानिया की किताब आती है, ये टेक्स्ट बुक है, आप ये लेकर के पढ़ लीजिए, सबसे बढ़िया, बार बार इसी को पढ़िए। और ये भारतीय कला का परिचय के लिए 12th की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, या केवल नितिन सिंघानिया पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी में आप 6ठी 7वीं 8वीं की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट। और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत
आती है एक एनसीईआरटी कक्षा 11 की, ये पढ़ लीजिए, और महेश बर्णवाल की किताब पढ़ लीजिए, बार बार इसी का रिवीजन करिए विथ एटलस, या केवल महेश बर्णवाल एटलस के साथ पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन ये तीनों एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, छठी, सातवीं, आठवीं की, पुरानी वाली वो भी एटलस के साथ। इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज है, जैसे सब लोग फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, जो भारतीय समाज है, तो भारतीय समाज में आप कक्षा 12 की एनसीईआरटी का आती है, भारतीय समाज के नाम से ये पढ़ लीजिए। एक योजना और कुरुक्षेत्रा मैगजीन आती है, ये पढ़िए। और न्यूज़पेपर व इंटरनेट, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह अभी मैं आगे बताऊंगा, ये जरूर आप करते रहिए। और साथ में इसके लिए क्या करना है, इन सब की जो न्यूज़पेपर या इंटरनेट, इन सब के लिए मैं रोजाना सुबह 10:30 बजे से यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और न्यूज आपके करंट की क्लास लेता हूं। ये क्लास आप जरूर कर लें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सब में सबसे खास बात वही है, आंसर राइटिंग। मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग करते रहना है। पुराने साल के जो प्रश्न आए हैं, जो आप पढ़े हैं, आप उसको लिखिए, अपने टीचर से उसकी जांच कराइए। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को भेजिए, हम लोगों से जांच कराइए, और उसके बाद अपने खुद के नोट्स जरूर बनाएं, खुद के नोट्स जरूर बनाएं। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। उसके बाद अगर हम आए यहां पे, तो अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें, इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, तो इसमें आप या तो एनसीईआरटी पढ़ लें, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार 11th क्लास की, या तो आप एम लक्ष्मीकांत की टेक्स्ट बुक आती है, एक किताब है एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक। आप इसी को पढ़ लें, एम लक्ष्मीकांत को, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी के लिए, आपको अलग से इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, अब आते हैं हम गवर्नेंस पे, इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह गवर्नमेंट में, अरे सॉरी, गवर्नेंस में आप सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट आती है, और उस सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट में रिपोर्ट नंबर 1, 4, 9, 10, 11, 12, ये 6 रिपोर्ट आपको गवर्नेंस के लिए पढ़ना, गवर्नेंस के लिए ये 6 रिपोर्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, पीआईबी, पीआरएस या नेशनल ट्रस्ट बुक पब्लिकेशन की एक किताब आती है गवर्नेंस पे, सुशासन के नाम से। एक तो ये किताब पढ़ लेंगे, जैसे एनसीईआरटी है उसी तरीके से नेशनल ट्रस्ट बुक पब्लिकेशन है, एक सुशासन के नाम से किताब आती है, वो पढ़ लीजिए। और ये सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट जरूर पढ़िए गवर्नेंस के लिए। बाकी न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह तो आप पढ़ते ही हैं, और जो मैं रोजाना सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे यूट्यूब पे करंट की क्लास लेता हूं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स वगैरह, ये सब गवर्नेंस के मुद्दे, और ये सब जितने भी आईआर, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, या जितने भी करंट के मुद्दे हैं, इस 10:30 बजे वाले मेरे यूट्यूब के क्लास पे वो चीजें कवर हो जाती है, तो ये आपको यहाँ से में मिलेगा, ठीक है। अब आइए सोशल जस्टिस में, देखिए वही चीजें, समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, पीआईबी, पीआरएस, नीति आयोग की रिपोर्ट, या जो मैं रोजाना अनअकैडमी पे 10:30 बजे यूट्यूब पे, अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये क्लास लेता हूं, जैसे अभी ले रहा हूं यूट्यूब पे, इसी प्लेटफॉर्म पे सुबह 10:30 बजे क्लास होती है। आईआर के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट को फॉलो करिए, और वही न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका, और जो मेरी क्लास होती है 10:30 बजे 10:30 AM पे यूट्यूब पे, ये जरूर करिए। आपके करंट से जुड़ी हुई आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा हर बार होता है, क्या करना है, उत्तर लेखन करना है। टॉपिक पढ़ेंगे, पुराने साल के प्रश्नों के आए हुए उनका आंसर राइटिंग करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी। टेस्ट ज्वाइन करेंगे मेंस के लिए, मतलब जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपका मेंस मजबूत होगा, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आगे आइए, अब हम आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए देखिए वही चीज है, समाचार पत्र पढ़ना है, मासिक पत्रिका, साइंस रिपोर्टर पत्रिका आती है। और इसके लिए अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, या तो आप स्पेक्ट्रम या सिल्वन सिंह की आती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए जरूर लेकर के पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मैं 10:30 बजे क्लास लेता हूँ 10:30 AM पे यूट्यूब पे, उस पे आपके सारे करंट की चीजें, सब मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह की मैं सब कवर करा दूंगा। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पे रमेश सिंह की एक किताब आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से, आप ये पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है, एकदम बेसिक से दिया गया है, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बनाया गया है, ये जरूर पढ़ ले। इकोनॉमिक्स के लिए ये रामबाण है। या तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो 11th 12th की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप रमेश सिंह फॉलो करिए, ज्यादा बेस्ट।
वही फिर मासिक पत्रिका, समाचार पत्र वगैरह पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि सारी चीजें करंट से जुड़ी हुई हैं। और जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है ये भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा जो मैं 10:30 बजे से यूट्यूब पे क्लास ले लेता हूँ 10:30 AM से, ये करना जरूर नहीं भूलेंगे। इससे आपके करंट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब आते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए क्या करना है। माजिद हुसैन साहब की एक टेक्स्ट बुक आती है, आप इसको पढ़ लीजिए। और जीव विज्ञान की एक एनसीईआरटी आती है कक्षा 12th की, इसके लास्ट के अंत के 4 अध्याय, लास्ट के 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए। या तो माजिद हुसैन साहब की एक टेक्स्ट बुक आती है वो पढ़ लीजिए, और वही समाचार पत्र, मासिक पत्रिका वगैरह पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये सब चीजें करंट से जुड़ी हुई हैं। अब आंतरिक सुरक्षा के लिए अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी, वही देखिए न्यूज़पेपर, मासिक पत्रिका, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये आप फॉलो करते रहिए। मेरी 10:30 बजे वाली क्लास करते रहिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी एक मंथली मैगजीन पढ़िए और मेरी क्लास करते रहिए। और या एक टेक्स्ट बुक आप पढ़ लीजिए, अशोक कुमार सर की आती है, आईपीएस है, इनके साथ में विपुल अनिकांत, ये भी दैनिक सेवा में है। इन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियां, इस पे एक किताब लिखी है, बहुत ही बेहतर है, आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम आए डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन पे, तो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट, जैसे आपको गवर्नेंस में पढ़ना था, तो वैसे ही सेकेंड एआरसी की तीसरी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन के लिए, सेकेंड एआरसी की तीसरी रिपोर्ट। और साथ में एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्या क्या गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करना है। और वही समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, पीआईबी वगैरह पढ़ेंगे, या 10:30 बजे वाली, इसके साथ में 10:30 बजे वाली मेरी यूट्यूब पे जो करंट की क्लास होती है, आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग नीति शास्त्र में, एथिक्स में क्या पढ़ना है आपको। एथिक्स में भी देखिए सेकेंड एआरसी की चौथी रिपोर्ट और सेकेंड एआरसी की 12वीं रिपोर्ट आपको पढ़नी ही पढ़नी है एथिक्स के लिए। और किताब अगर फॉलो करेंगे तो एक जी सुब्बा राव की किताब आती है, या एक क्रॉनिकल की आती है लेक्सिकॉन नाम से, ये एथिक्स पे बुक है, अच्छा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ सकते हैं। जी सुब्बा राव की पढ़ लीजिए, या लेक्सिकॉन को फॉलो कर लीजिए, क्रॉनिकल की आती है एथिक्स के लिए। लेकिन सेकेंड एआरसी की चौथी और 12वीं रिपोर्ट आप एथिक्स के लिए जरूर पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो खैर प्री का है, ये तो आप प्री के लिए पढ़ लेंगे। बाकी ये देखिए करंट के लिए, करंट के लिए कोई भी एक समाचार पत्र आप फॉलो करें। अगर इंग्लिश अच्छी है तो द हिंदू पढ़ें, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में कोई एक ही फॉलो करें। उसके बाद अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें दैनिक जागरण, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। ठीक है, जिन लोगों को लिखना होगा लिख भी लेंगे, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ लीजिए, एक योजना मैगजीन आती है ये फॉलो करिए, इंडिया ईयर बुक आती है हर साल, वो पढ़ना है। और कुछ इंटरनेट की साइट हैं जो आपको फॉलो करना है करंट के लिए, जैसे pib.nic.in, पीआईबी की, prsindia.org, ये फॉलो करिए, india.gov.in, ये तीनों वेबसाइट भी जरूर फॉलो करिए मेंस के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब करते हुए आप 10:30 बजे रोज जो सुबह होती है मेरी करंट की क्लास, उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिए, आपकी करंट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये सारे बुक लिस्ट है जो आपको मेंस एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, मतलब प्री मेंस दोनों में ही काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात, कुछ चीजें आप यहाँ पे इसको देखिए, जैसे कुछ शेड्यूल आपको ये हमेशा मेंटेन रखना है तैयारी के दौरान पे, क्या कि आपको 7 घंटे की नींद जरूर लेनी है, रोज लेनी है, सोना है तभी दिमाग काम करेगा। ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाना है, ठीक। एक्सरसाइज रोज 30 मिनट, 30 मिनट से 1 घंटे, आधे से 1 घंटे आपको रोज एक्सरसाइज करना है और मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखें, बार बार कह रहा हूं, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग मुख्य परीक्षा में करना सबसे ज्यादा, जो रोज आंसर लिखेंगे, जो पढ़ेंगे उसके पुराने साल के आए हुए प्रश्नों के आंसर लिखेंगे, साथ में खुद के नोट्स बनाएंगे, खुद के नोट्स बनाना है, खुद के नोट्स बनाना है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन जो मिल जाए आप मेंस के लिए ज्वाइन करिए, मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा होगा। ये आप जरूर ध्यान में रखिए कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे मेंस में फायदा होगा, तो ये जरूर ध्यान में रखें। और उसके बाद जो भी आप ले लिखें, तो जो मैंने आपको पीछे टेलीग्राम चैनल का अपने लिंक दिया था, या अभी आगे भी बता दूंगा, उस पे आप मुझे भेज सकते हैं। आप वहां पे भेजेंगे तो मैं आपका
देख करके बता दूंगा कि क्या कमी है, क्या सुधारना है। और निबंध के लिए भी आपको ये सब सारी चीजें जितनी मैगजीन ये सब बताया पढ़ना है, और पुराने साल के निबंध को भी लिखना है। मतलब मेंस के लिए कुल गांठ बांध ले, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे निबंध हो, चाहे जीएस हो। पढ़ेंगे और पुराने साल के आंसर लिखेंगे, तभी आप अपनी कमियों को सुधार पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग करना ही करना है। और ये जितनी किताबें बताई हैं इतनी किताबों को ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि 10 किताब को 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ें। ठीक है, जितनी बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। और रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सारे प्लान है, ये सारी चीजें हैं, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये है अनअकैडमी कॉम्बैट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक सूचना है, आप लोग देख लीजिए कि ये आपको 7 फरवरी को सुबह 11 बजे टेस्ट है, लाइव टेस्ट सीरीज है प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, अनअकैडमी आप लोगों के लिए करा रही बिल्कुल फ्री में, कुछ नहीं करना। अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे जाना है, वहीं पे आपको इनरोल करना है अनअकैडमी कॉम्बैट पे। तो आप इनरोल करेंगे तो आपसे एक कोड मांगेगा, तो जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, आप इसको डाल देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। और दूसरा यही है वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहीं पे आप मुझे मैसेज के द्वारा आपके जो डाउट्स हैं या जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे चेक भी करा सकते हैं। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ पे वही 3:30 बजे से 1 साल के पूरे करंट का क्वेश्चन आंसर, और 5 बजे से पूरे एनसीईआरटी का टेस्ट होता है। तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन करिए, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंच सके। और तब तक के लिए चलिए धन्यवाद। फिर वही आप लोग ध्यान में रखेंगे, यूट्यूब पर ही 10:30 बजे, जो मैंने आपको बताया अभी, 10:30 बजे करंट की क्लास मैं लेता हूं, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।